सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी बच्चियों, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसका नाम है जी, ये प्रोग्राम होता है नन्ही मुन्नी बच्चियों का, प्यारे प्यारे बच्चों का। तो अब आपने कहीं जाना नहीं है, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम सुनेंगे, होंगे सवाल जवाब, प्यारी प्यारी बातें होंगी, अच्छी अच्छी बातें होंगी, मेमोरी टेस्ट भी होगा और भी बहुत कुछ होने वाला है आपके लिए प्रोग्राम। क्योंकि आ चुका है ये नन्हे बच्चे का प्रोग्राम जिसका नाम है सारे प्रोग्राम लेकर आ गए हैं। और चलिए एक सवाल आपसे भी कर लेते हैं कि ये बताइए कि दुनिया में आने वाले सबसे पहले नबी कौन हैं? ठीक है जी, जो घरों पर बच्चे बैठे उनके लिए सवाल है कि आपने ये बताना है कि दुनिया में आने वाले सबसे पहले नबी कौन से हैं, जो दुनिया में सबसे पहले तशरीफ़ लेकर आए। और एक और सवाल भी कर लें, क्या करें? कोई सवाल बताए, चले जी, कोई सवाल घर पर जो बच्चियां बैठी हैं उनसे? कोई नहीं? चले ये पूछ लेते हैं कि हमारे प्यारे नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक कहाँ है, यानी आपकी कब्र मुबारक कौन से शहर में है? ठीक है, यहाँ पता है किसी को? पता है? किसको पता है? हैंड रेस करें, हाथ उठाएं। अच्छा जी, किस किस को? वाह भाई वाह, सबसे पहले नाम बताएं अपना। सैयदा फातिमा अहमद अत्तारिया। सैयदा फातिमा अहमद अत्तारिया। अहमद अत्तारिया। और हमारे साथ कौन है जिन्होंने हैंड रेस किया था? कस्बा। हाँ कस्बा, आप अपना रखें अंदर। हाँ भाई कस्बा, आप जवाब दे रही थी हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र कौन से शहर में है? मदीने। हाँ, हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुनव्वर मदीने पाक में है। आपका रोज़ा मुबारका मदीने पाक में है। चले, जवाब भी हमने आपको दे दिया है। हमारे साथ कौन कौन मौजूद हैं? चले भाई। आमिना अनीस। आमिना अनीस हैं, इकरा बिन्ते मुहिउद्दीन। माशाअल्लाह। उसके बाद रानिया शाहिद। रानिया शाहिद। और फिर कौन है? ये तो बताया था जी, सैयदा फातिमा अहमद अत्तारिया, माशाअल्लाह पूरा नाम बताती हैं। उसके बाद कौन है जी? आसिया अली। ठीक है जी। और फिर कस्बा जिलानी। कस्बा जिलानी हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलते हैं अब अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कहानी। जी, कहानी। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। अब शुरू हो रही है एक प्यारी सी कहानी, सुनेंगे जी बच्चों। कहानी अच्छी लगती है ना, स्टोरीज अच्छी लगती हैं। अब्बू से जिद करते हैं, अम्मी से जिद करते हैं, कहानी सुनाएं कहानी सुनाएं। अब अब्बू बोले अम्मी बोले हमें कहानी नहीं आती, तो फिर क्या करेंगे? और जिद करते हैं। तो भाई ये आपका जगमग तारे प्रोग्राम आ गया, इसमें हम कहानी सुनाते हैं, आप कहानी सुने। और जो बहुत सारी कहानियाँ सुननी होती है, अब ये प्रोग्राम तो आता है कब कब आता है? सैटरडे और संडे। अब इसके अलावा कहानी सुननी हो तो क्या करें? फिर भी किड्स मदनी चैनल देखें, बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं। आपका इम्तिहान आता है, उसमें भी कहानी सुनाई जाती है। और भी प्यारे प्यारे प्रोग्राम आते हैं। और इसके अलावा यूट्यूब पे चैनल है किड्स मदनी चैनल के नाम से, वहाँ पर भी बहुत सारी स्टोरीज़ मौजूद होती हैं। हमारे ये प्रोग्राम भी मौजूद हैं, ठीक है जी। वहाँ पर आप जाके बहुत पुरानी जो स्टोरीज़ हैं वो भी सुन सकते हैं। और आज की हमारी कहानी में ऐसा है कि एक बादशाह है। कौन है भाई? जी, एक है बादशाह। देखा है किसी ने बादशाह? देखा हुआ है? वो जो पहले होते थे, जो हुकूमत करते थे, तो बहरहाल बादशाह था। अब क्या हुआ, एक मर्तबा उस बादशाह के पास दूसरा बादशाह आया। कौन आया भाई फातिमा बाजी? हाँ, उसका दोस्त था। वो दोस्त होते हैं ना, एक दूसरे के घरों पे जाते हैं, सहेलियाँ होती हैं, है ना भाई? रानिया शाहिद, सहेलियाँ होती हैं। जैसे इस वक्त माइक आपकी सहेली बना हुआ है, उससे खेल लिया। माइक तो सहेली नहीं है ना, माइक तो माइक है। तो आप कहानी सुने, ठीक है जी।
तो क्या होता है, उसके पास दूसरा बादशाह आता है। अब जब बादशाह आता है ना, तो वो गिफ्ट लेकर आता है। क्या लाता है? गिफ्ट लेकर आता है। गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को। तो वो गिफ्ट में पता है क्या लाता है? 2 तोते लाता है। क्या लाता है? हाँ, बड़े खूबसूरत से, बड़े प्यारे से तोते लेकर आता है। तोते अच्छे होते हैं ना? कैसे बोलते हैं तोते? आवाज कैसी होती है तोतों की? चू 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 चू। चूचू तो हमारे घर होती है चूजे की। जी, हमारे घर पे तोते हैं। कैसे आवाज निकालते हैं वो? चू 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 चू। वो कौन से तोते होंगे? छोटे वाले शायद तोते होंगे, वो होते हैं। अच्छा, बड़े वाले जो होते हैं ग्रीन कलर के नॉर्मली, वो कैसे निकालते हैं? टें टें निकालते हैं ना? कैसे आवाज होती है? हाँ, और ये तो बोलना भी सीख लेते हैं ना, इनके सामने जो बोलते नहीं वो रिपीट करते हैं। तो बहरहाल बड़े प्यारे से वो बादशाह ना गिफ्ट में लाया तोते। अब जब इनके पास तोते आ गए बादशाह के पास, तो बादशाह तो खुश है, वो खुश भी हो गया। और उसने ना उन तोतों के लिए एक बड़ा सा पार्क बनवा दिया। बड़ा सा पार्क बनवा दिया अपनी, जहाँ पे उसकी खिड़की खुलती थी ना अपने महल की, वहाँ पर पार्क बनवा दिया। उसमें बहुत सारे दरख्त पौधे, और वहाँ पर वो तोते रहने लगे। अब क्या हुआ, उसमें 2 तोते थे ना। एक तोता जो है ना, वो तो उड़ता फिरता सारे में, उड़ता फिर। हाँ कैसे उड़ता है? हाँ ऐसे उड़ता है ना। तो वो एक तो उड़ता फिर रहा सारे में, और दूसरा तोता पता है क्या हुआ, एक जो दरख्त था ना, उसकी एक शाख पर बैठ गया। उसकी एक शाख पर बैठ गया। अब उसके बादशाह ने एक जो है वो खादिम भी रख लिया था कि तुमने क्या करना है, इन तोतों की देखभाल करनी है, इनको खाना देना है, इनका ख्याल रखना है। अब वो जो दूसरा तोता था ना, जो एक शाख पे बैठा रहता था, उसको वो खाना खिलाता जाके। वो कहीं जा नहीं रहा ना, तोता उड़ नहीं रहा, तो वो क्या करता था, खादिम उसको वहीं पर जाकर खाना खिलाता, उसको पानी पिलाता, उसको जो भी ज़रूरत होती वो वहीं पे उसकी पूरी कर देता। लेकिन वो तोता उड़ता नहीं। हाँ जी प्यारे प्यारे बच्चों, तोता तो उड़ते हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन ये तोता क्या हो गया भाई कस्बा जिलानी? मुस्कुराने लगा नहीं, फिर बैठ के रह गया, है ना, उड़ता नहीं था। अब क्या हुआ, वहीं पे उसकी सारी ज़रूरियात भी पूरी हो रही। अब बादशाह बड़ा परेशान। बादशाह रोज़ाना क्या करता था, सुबह उठता और अपनी खिड़की में आके खड़ा हो जाता, और वहाँ से जो है ना बैठ के वो तोतों को देखा करता था। अब वो जो तोता उड़ता फिरता था वो तो बड़ा अच्छा लगता, ठीक है फातिमा बाजी, लेकिन जो तोता बैठा हुआ है वो तो अच्छा नहीं लग रहा कि यार ये तो बड़ा सुस्त हो गया, बस बैठा रहता है, बस बैठा रहता है, कुछ करता नहीं है। अब आप नन्ही मुन्नी बच्चियाँ हैं प्यारी प्यारी, इसकी आप अच्छी हैं, खेलती हुई कूदती हुई अच्छी लगती है ना। अब अगर आप कोने में यूँ बैठे रहे कैसी लगेंगी? अच्छी नहीं लगेंगी ना। तो वो तोता क्या हुआ, एक कोने में बैठ के रह गया। अब बादशाह ने बड़ी कोशिश की इसको उड़ाएं, ये भी दूसरे तोते की तरह उड़ता हुआ नजर आए, लेकिन वो नहीं उड़ा। जी प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाज़रीन, एक तोता उड़ा है, दूसरा तोता उड़ ही नहीं रहा। कहाँ बैठ गया वो? शाख पे, दरख्त की शाख, दरख्त होता है ना, उसकी शाखें होती हैं बहुत सारी जिसमें पौधे लगे, पत्ते लगे हुए होते हैं, उसकी शाख पर बैठ के रह गया। अब उसने बड़ी कोशिश की इसको उड़ाएं, खादिम को बोला इसको उड़ाओ, और डॉक्टर बुला लिए। उसने डॉक्टर बुलाया, उसने चेकअप किया। जानवरों का भी डॉक्टर होता है, पता है आपको? इंसानों का डॉक्टर होता है रानिया बाजी। हाँ, बीमार हो जाए तो कहाँ जाते हैं हम? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास। और फिर वो हमें कैसी दवाइयाँ देता है? कड़वी कड़वी मीठी मीठी। कड़वी हाँ, कड़वी कड़वी दवाइयाँ भी होती हैं, कभी सुई भी लग जाती है, मीठी भी होती है। अच्छा जी, तो बहरहाल अब आ गया, क्या हुआ? मीठी दवाइयाँ अच्छी लगती हैं। मीठी दवाइयाँ अच्छी लगती हैं, तो भाई ऐसे काम क्यों करते हैं कि फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने पड़े, है ना। पहले जो ऐसी चीज़ें थे खाते खट्टी मिट्टी, उसके बाद फिर गला ख़राब हो जाता है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर को बोलो मीठी दवाई दें, डॉक्टर तो अपनी मर्ज़ी से दवाई देंगे ना भाई, कभी मीठी भी होती, कभी कड़वी भी, और कभी सुई भी लग जाती है, ठीक है जी। तो बहरहाल तोतों का डॉक्टर आ गया। अब उसने क्या किया, तोते का चेकअप किया, तोते का चेकअप किया, उसका कभी मुंह खोल के देखे, कभी उसका दिल देखे, सब देख रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं भाई ये तोता तो बिल्कुल सही है। तोता क्या है? बिल्कुल सही है, इसके परों में कोई खराबी नहीं है। फिर ये बैठा हुआ क्यों है? फिर ये बैठा हुआ क्यों ये मसला हल नहीं हुआ, क्योंकि तोता तो सही है लेकिन ओढ़ नहीं रहा। अब बादशाह ने ना अपने पूरी जो रियासत थी ना, मुल्क था, उसमें ऐलान करवा दिया कि भाई जो भी मेरे इस तोते को उड़ाएगा उसको बहुत सारा सोना दूंगा, उसको बहुत सारा सोना दूंगा। मतलब क्या, सोना क्या होता है? सोना, सो जाते नहीं, हैं फातिमा बाजी? फिर
हाँ, गोल्ड, सोने के सिक्के दूंगा। तो अब क्या होता है, बहुत ऐलान हो जाता है, मुख्तलिफ लोग आके ट्राई करने लगते हैं, भाई तोता उड़ जाए, तोता उड़ जाए। उड़ जाए, कोई उसको हुश हुश कर रहा है, ऐसे उड़ाते ना परिंदों को, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, पर तोता नहीं उड़ रहा। फिर एक दिन क्या होता है, बादशाह सुबह उठ के आता है अपनी खिड़की में, बाग में देखने लगता है, पार्क में, तो देखता है कि दोनों तोते उड़ रहे हैं, दोनों तोते उड़ रहे हैं। अब बादशाह बड़ा खुश होता है, हैरान भी होता है कि भाई इस तोते को किसने उड़ाया। वो एक तोता तो उड़ता था, दूसरा तोता बैठा रहता था। तो बादशाह ने पूछा कि भाई ये इस तोते को किसने उड़ा दिया। तो फिर एक किसी ने बताया कि भाई ये जो तोता है ना, इसको एक किसान ने उड़ाया है। एक किसान ने। किसने उड़ाया भाई? किसान। हाँ, किसान ने उड़ाया है। उसने पूछा कि भाई उस किसान ने कैसे उड़ाया, उस किसान को बुलाया जाए। अब प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाज़रीन, वो किसान आया ना, तो उस किसान से बादशाह ने पूछा कि मुझे ये बताओ तुमने इस तोते को कैसे उड़ाया, क्योंकि ये तोता तो एक शाख पर बैठा रहता था। तो पहले किसान ने कहा, पहले हुजूर मुझे मेरा गिफ्ट दीजिए, मेरा गिफ्ट दीजिए, मेरा इनाम दीजिए। आपने ऐलान किया था ना कि बहुत सारा सोना दूंगा, गोल्ड के सिक्के दूंगा, पहले आप वो दें, फिर आपको बताऊंगा कि मैंने इस तोते को कैसे उड़ाया। तो बादशाह ने उसको सोने के सिक्के दे दिए और उसके बाद पूछा, अब बताओ कि तुमने इस तोते को कैसे उड़ाया। भाई कैसे उड़ाया होगा, किसी को पता है? नहीं पता? हाँ, हम बताते हैं। उसने पता है कैसे तोते को उड़ाया? उस किसान ने कहा कि ये किस पर बैठा रहता था? शाख। किस पे बैठा था? शाख पे। किसान ने कहा मैंने उस शाख को ही काट दिया, मैंने उस शाख को काट दिया। जिस शाख पे ये बैठा रहता था, वो शाख जब टूट नहीं रही तो फिर ये क्या हुआ, तोता उड़ने लगा। उड़ना शुरू हो गया, क्योंकि वो शाख पे बैठा रहता था, मैंने शाख को काट दिया। और जब शाख ही नहीं रही तो फिर तोते को क्या करना पड़ा, उड़ना पड़ा। जी, इस तरह से उसने तोते को उड़ा दिया। अब ये तो थी एक स्टोरी जो बनाई हुई थी कुछ सिखाने के लिए। इसमें से पता है हमने क्या सीखा? पता है, बताएं आपको। अगर हमने उड़ना है, अगर हमने उड़ना है, हम उड़ सकते हैं? नहीं। मतलब ये कि अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें तरक्की करनी है, तो हमें पता है क्या करना होगा। अगर हमें तरक्की करनी है, अगर हमें आगे बढ़ना है, तो हमें ये करना होगा कि जहाँ पर हम रुक गए ना, या ऐसी चीज़ जो हमारे आगे बढ़ने में रुकावट हो, उसको हमें छोड़ना होगा, उसे हमें छोड़ना होगा। भाई देखो, तोते को क्या हुआ था, तोते को एक दरख्त की शाख पे बैठ गया, उसे अच्छी लग गई। अब क्या हुआ, वहीं पे उसे खाने को मिल रहा है, वहीं पे सारे उसके काम हो रहे हैं, खादिम कर रहा था ना। तो तोते ने बोला भाई ये शाख तो बड़ी अच्छी है, बस यहीं पे बैठे रहो, यहीं पे बैठे रहो, सारे काम तो होते रहते हैं। इसलिए वो उड़ ही नहीं रहा था। जब वो शाख कट गई तो उसके पास वो शाख, वो जगह नहीं रही, तो फिर वो उड़ना लगा, फिर वो उड़ने लगा। अब प्यारे बच्चों, इसमें हमारे सीखने के लिए ये कि अगर हमें आगे बढ़ना है, उड़ते तो नहीं है हम, आगे बढ़ते हैं ना, तरक्की करते हैं, तो उसके लिए क्या हमें ऐसे काम करने पड़ेंगे कि हम जो है आगे बढ़ सकें। अगर हम जो है वो इस तरह के काम नहीं करेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि भाई हमें इस काम में मज़ा आ रहा है। बच्चों को क्या होता है, खेलने में मज़ा आता है, खेलने में मज़ा आता है ना, आता है? हाँ भाई आता है, खेलने में मज़ा नहीं आता, बस दिल चाहता है खेलते रहें, दिल चाहता है खेलते रहें। सोने में मज़ा आता है, दिल चाहता है सोते रहें। लेकिन अम्मी अब्बू क्या कहते हैं, बस इतना ज़्यादा नहीं खेलो, पढ़ना भी ज़रूरी है, दिल चाहता है सोते रहे सोते रहे सोते रहे। लेकिन हमें क्या करते हैं, सुबह सुबह उठा देते हैं। क्यों भाई, स्कूल जाना है, मदरसे जाना है। सोने में हमें मज़ा आ रहा है, लेकिन क्या है, हमें अगर हम सोते ही रहेंगे, अगर हम खेलते ही रहेंगे, ये भी अपनी जगह ज़रूरी है, लेकिन सोना भी ज़रूरी है, खेलना भी ज़रूरी है, लेकिन कोई चीज़ भी आउट ऑफ लिमिट हो जाए, क्या हो जाए, आउट ऑफ, हाँ बहुत ज़्यादा हो जाए, तो फिर वो हमारी तरक्की की राह में रुकावट बन जाती है। अगर हम सोते रहेंगे तो पढ़ेंगे कब, अगर हम खेलते रहेंगे तो पढ़ेंगे कब, और काम कब करेंगे, खाएंगे पिएंगे कब। तो इसलिए हर काम लिमिट में होना चाहिए। हमें तो मज़ा आ रहा होता है, बस दिल चाहता है सारा वक्त खेलते रहें। अगर हम सारा वक्त खेलते रहेंगे तो फिर पढ़ने लिखने से रह जाएंगे। इसलिए हर काम क्या करना है, अपनी लिमिट में करना है। किस में करना है, लिमिट में करना है। जब अम्मी अब्बू बोले खेलने का टाइम है तो खेले, खाने का टाइम है तो हाँ, और सोने का टाइम है तो उठने का टाइम है तो उठो, हाँ, पढ़ने का टाइम है तो पढ़ो। हर काम अपने
वक्त पे करना है हर। और अगर हम एक ही काम करते रहेंगे, दूसरे काम नहीं करेंगे कि भाई इस काम में मज़ा आ रहा है, तो फिर हम आगे बढ़ नहीं फिर उस तोते की तरह एक ही तरफ बैठे रह जाएंगे। ठीक है, और वो तोते को तो कोई भी अच्छा नहीं समझ रहा कि वो तो उड़ता ही नहीं है। तो हमें हर काम करना चाहिए, जो हमारे अम्मी अब्बू बताएं अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। और इसके साथ चलते हैं अब हम कुछ कॉल्स की तरफ। जी मेरा नाम हया बतूल है, मैं लाड़काना से बात कर रही हूँ। अच्छा। मुझे आपका प्रोग्राम जगमग तारे बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको पोएम बताऊंगी। हिरन का बच्चा दौड़ रहा था, हिरन का बच्चा दौड़ रहा था, दौड़ के बकरी के बच्चे से आगे निकल गया। रास्ते में नन्हा हिरन का बच्चा उसे भी पीछे छोड़ गया। करीब ही एक नाला बह रहा था, हिरन के बच्चे ने छलांग लगाई और नाला पार कर दिया। आगे एक पत्थर बड़ा हुआ था, हिरन के बच्चे का पांव उससे टकराया और वो गिर गया। दर्द के मारे उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। सुभान अल्लाह। अपने से बताओ ना। माशाअल्लाह। भी क्या सुना है हमें कॉल पे? पोयम। हाँ, पोएम सुनाई है। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको और बरकत अता फरमाए। जी भाई नेक्स्ट। मेरा नाम सुल्तान रज़ा तारी है, मैं अच्छा जी। कराची से बात कर रहा हूँ। मैं आज एक माशाअल्लाह। नात सुनाऊंगा। क्या बात है भाई। सुभान अल्लाह। कह दो रज़ा से वो खुश रे, कह दो रज़ा से खुश हो, खुश रे मस्ता रज़ा का सुनाते ये मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल। हाँ भाई, आप में से कोई नारा लगाएगा किड्स मदनी चैनल? चले जी, कस्बा जिलानी। हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह, नारा लगाएं तो पता चले क्या लगाया है। नारा लगाया है। जी भाई कॉल। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है। जी, मैं शाहजमान। जामिया से अर्ज कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम जगमग तारे बहुत बहुत अच्छा लगता है। प्यारे वक़ार भाई, मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। जी। आपके सवाल का जवाब है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जगमग तारे जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, जगमग तारे जिंदाबाद। माशाअल्लाह, इन्होंने क्या दिया है सवाल का जवाब दिया है। और सवाल एक हमने किया था कि दुनिया में सबसे पहले तशरीफ लाने वाले नबी कौन से हैं, और उसका जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जी भाई नेक्स्ट कॉल। मरियम अत्तारिया। आपके सवाल का जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे पहले तशरीफ लाए। जी, दुनिया में सबसे पहले जो नबी तशरीफ लेकर आए उनका नाम है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जी, आपका जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट। मेरा नाम दुआ है, मैं शफीजाना से बात कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम जगमग तारे बहुत और बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी। आज के सवाल का जवाब है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल। जगमग तारे जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिन्होंने कॉल्स की अल्लाह पाक ने बरकत अता फरमाए, सलाम दिया अता फरमाए, अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए। और इसी के साथ अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम कौन बताएगा? जिसका नाम है सवाल जवाब। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। जी, हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट सवाल जवाब में, और इसमें सवाल जवाब होंगे। हम करेंगे सवाल और आप देंगी जवाब। तो अब सबसे पहले सवाल हो रहा है, ये बताइए अजान कौन से अल्फाज से शुरू होती है? जी बताएं। अल्लाहु अकबर। अजान होती है अजान सुनते हैं ना घर पे, आवाज़ आती है फातिमा बाजी? अजान क्या आती है, कैसे आती है, बताएं ज़रा।
कैसे होती है अजान के बाद? जी चले भाई कस्बा बाजी बता दें। जी बताएं कस्बा बाजी। नहीं बता रही? चले हमारे बीच में कौन बैठी हैं? आसिया। आसिया बाजी जी आप बता दें अजान की आवाज़ कैसे आती है? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जी कैसे आती है? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इस तरह अजान की आवाज़ आती है। माशाअल्लाह इनका जवाब दुरुस्त है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो रहा है कि ये बताएं कि अच्छा ये जल्दी से जवाब देना है। जवाब कौन देगा? पहले बताएं किससे पूछे सवाल। चले फातिमा बाजी से पूछते हैं, ठीक है? नीचे कर लें। आपने जवाब देना है और जल्दी से देना है, ठीक है? ये बताएं अजान नमाज से पहले होती है नमाज के बाद? पहले। यहाँ कौन कौन है फातिमा बाजी? फातिमा बाजी कौन है? ये है ना, तो इन्होंने जवाब देना था। ये क्या हुआ? हाँ भाई दोबारा से। अजान नमाज से पहले होती नमाज के बाद? नमाज से पहले। जी अजान नमाज से पहले होती है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कौन से इस्लामी महीने के रोज़े रखना मुसलमानों पर फ़र्ज़ हैं? कौन बताएगा? जी आसिया बाजी। लो हाथ क्या सोच के उठाया था? चलें अब ये बताएं। है सवाल सुना था? चले सवाल क्या था ये बता दें। कौन से मुसलमान पर रोजे रखना फर्ज है? कौन से मुसलमान पे रोज़े रखना फ़र्ज़ है? ये थोड़ी किया है। में रोजे रखना। कौन से महीने के रोज़े रखना फ़र्ज़ हैं ये पूछा है। रमजान। कस्बा जिलानी से पूछा नहीं, लेकिन उन्होंने जवाब दुरुस्त दे दिया है। कौन से महीने के रोज़े रखना फ़र्ज़ हैं? रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना फ़र्ज़ हैं। और उसके बाद सवाल ये है कि बताइए दुनिया में सबसे पहले कौन से नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेकर आए? ये पूछें, ये तो बच्चों से पूछा हुआ है। ये बताएं दुनिया में सबसे आखिरी कौन से नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेकर आए? आखिरी नबी का नाम बताएं। जी भाई इकरा बाजी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि जी आखिरी नबी कौन से हैं? हमारे प्यारे नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनका नाम है मोहम्मद, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन से नबी हैं? अल्लाह पाक के आखिरी नबी। हमारे नबी कौन से नबी हैं? आखिरी नबी हैं। जी इसके बाद सवाल ये है कि ये बताइए दाता गंज बख्श नाम सुना है फातिमा बाजी? नाम सुना है? नहीं सुना? चले अभी सुन लें। अभी तो लिया है मैंने। दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनका मज़ार कौन से शहर में? लाहौर में, कराची में? चलें ये बता दें। लाहौर में या कराची में? हम कौन से शहर में रहते हैं ये बताएं। कराची। कराची में रहते हैं। कराची। चले जी इनका मज़ार कौन से शहर में ये बताएं। लाहौर। कौन से शहर में है? लाहौर। लाहौर में इनका मज़ार है। और ये जवाब भी दुरुस्त हो चुका है। और इसके बाद सवाल ये है, थोड़ा सा मुश्किल सवाल, थोड़ा सा मुश्किल। कौन जवाब देगा? कस्बा बाजी देंगी? चलें ऐसा करते हैं, हम ये सवाल कस्बा बाजी से करते हैं। ये बताएं लफ्ज़ अब्दुल्ला है ना, अब्दुल्ला, इसका माना बताएं। ने कहा था ना थोड़ा मुश्किल हो गया है। जी भाई इकरा बाजी। हाँ भाई अब्दुल्ला का माना है अल्लाह का बंदा। अब्दुल्ला का माना क्या है? अल्लाह का बंदा। जी अब्दुल्ला बाज़ लोगों के नाम भी होते हैं ना। अब्दुल्ला, हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के वालिद साहब का नाम क्या है? अब्दुल्ला। जी तो अब्दुल्ला का मतलब है अल्लाह का बंदा। और इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट भी हुआ कंप्लीट। और अब क्या करेंगे हम? मेमोरी टेस्ट। जी मेमोरी टेस्ट करेंगे। अच्छी बात करेंगे। और अच्छी बात आप लोग बताएंगी कोई? ठीक है जी, अच्छी बात आप बताएंगी। और अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अच्छी बातें। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट अच्छी बातें।
तो यहाँ जो बैठी हैं प्यारी बच्चियाँ, उन्होंने भी अच्छी बात हमें बतानी है। ऐसा करते हैं, एक अच्छी बात हम बताते हैं, उसके बाद फिर बारी बारी सबने एक एक अच्छी बात बतानी है। एक अच्छी बात ये है कि माफ़ी मांगने से इज्जत कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। माफ़ी मांगने से इज्जत कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हम क्या करें? माफ़ी मांग लें, ठीक है। पहले तो हमें गलत काम करना नहीं है, लेकिन अगर हमसे हो जाए कोई ऐसी बात जिससे किसी का दिल दुख जाए, कुछ हो जाए, तो हम क्या करेंगे? माफ़ी मांग लेंगे। माफ़ी मांगने से कोई कम नहीं हो जाते, कोई कम नहीं हो जाते, बल्कि इज्जत बढ़ती है कि भाई ये तो बड़ा अच्छा बच्चा है, ये बड़ी अच्छी बच्ची है, ये माफ़ी मांगती है, ठीक है जी। तो एक बात हमने बता दी, अब आप क्या बता रही हैं? जी भाई। सोने से पहले दुआ पढ़नी चाहिए। उसके बाद हमें जानवर को पत्थर नहीं मारना चाहिए। जी, रैबिट को पत्थर नहीं मारना चाहिए। ओ भाई देख लें भाई, रैबिट को पत्थर नहीं मारना। किसको नहीं मारना? रैबिट को। और बिल्ली को क्या करें? बिल्ली को भी नहीं मारना। बिल्ली को मार लें? को मारना ही नहीं चाहिए। जानवरों को मारना ही नहीं है, रैबिट को नहीं मारना, बिल्ली को नहीं मारना, ठीक है जी। और किसको? कुत्ते को भी नहीं मारना। अच्छा, तो वो पीछे लग जाए। वो मारेंगे, पीछे लग जाएगा। चलें भाई। और अब फातिमा बाजी कुछ बताएंगी। आपको तो मदनी मकसद याद है ना, तो सुना दे अच्छी बात। हो तो इतनी अच्छी बात है। जी भाई, मदनी मकसद सुनाएं फातिमा बाजी। हमें अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह। और क्या याद है आपको? मनक़बत भी याद है मेरे सुन्नत की, तो वो भी सुना दे, फिर सब कुछ सुना दे आज। मैं नाच सुनाऊंगी। अच्छा, पहले इनसे सुन ले भाई। माइक दे दे इनके हाथ में, फातिमा बाजी के हाथ में। राइट हैंड से, राइट हैंड से, राइट हैंड से। जी सुनाए। माइक बंद है। माइक बंद है जी, माइक खोल लें। अच्छा भाई, चले पढ़े, आप पढ़े, आवाज़ तो आ ही जाएगी। सुनाए। मुझे दिल न देता, मुझे पीर दे कुर्बान, आँखों से इश्क और उल्फत, अस्हाब से मोहब्बत, हम सबको अहले बहत अकरम की बख्शी चाहत, अकरम की बख्शी चाहत। मसलक मेरे रज़ा का, मसलक मेरे रज़ा का, मसलक मेरे रज़ा का अल्लाह ने दिया है। सुभान अल्लाह। सब कह दें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। छोटी सी नन्ही मुन्नी फातिमा बाजी है, इन्होंने अपने अंदाज से अमीर अहले सुन्नत की मनक़बत सुनाई है। माशाअल्लाह, क्या बात है। और इसी के साथ हम क्या करेंगे, अब कुछ कॉल्स हैं, कॉल्स ले लेते हैं, ठीक है। चले जी, कॉल्स। मैं फातिमा तारिया रहीमिया खां से बोल रही हूँ। आपके सवाल का जवाब है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह, दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। जी नेक्स्ट। मेरा नाम उबैद रज़ा अत्तारी है। मेरा नाम अहमद रज़ा अत्तारी है। आज के सवाल का जवाब ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले दुनिया में तशरीफ लाए। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल, जगमग तारे जिंदाबाद। वाह भाई वाह। जी नेक्स्ट। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मुझे जगमग तारे बहुत अच्छा लगता है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। आप कराची से बात कर रहे हैं, हम भी कराची से बात कर रहे हैं आपसे। अच्छा जी, अच्छा लगता है आपको जगमग तारे, तो दूसरों को भी फिर दावत दिया करें कि भाई आपने भी अच्छा प्रोग्राम देखना है। जी नेक्स्ट। सैयद अहमद रज़ा वाकई से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम जगमग तारे बहुत अच्छा लगता है। हर साहब ये नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती। माशा अल्लाह। जी नेक्स्ट। मेरा नाम अलीजा तारिक है। मैं शाहकोट से बात कर रही हूँ। आज आपके सवाल का जवाब है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आज मैं आपको इंग्लिश में मदनी मकसद सुनाऊंगी। I must try to reform myself and people of the entire world.
माशा अल्लाह, जज़ाकिल्लाहु खैरा। आपने जवाब भी दिया, जगमग तारे आपको लाजवाब लगता है, माशा अल्लाह जी। और कॉल्स हैं? मेरे प्यारे प्यारे वकार भाई, मैं हूँ आमिना तारिया मिंचनाबाद से। मैं आज आपको नाच सुनाऊंगी। सुना दे आंखों जी। का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, फैजाने आला हजरत जारी रहेगा। माशा अल्लाह जी। भाई आसिया अत्तारिया कुछ सुना रही थी हमें, क्या सुना रही थी? अच्छी बात। हमें बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पीना चाहिए। हाँ, हमें बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी पीना चाहिए। और आप नाच सुना रही थी। चलें, अब प्रोग्राम भी इख्तिताम की जानिब जा रहा है, नाच भी सुन लेते हैं आपकी। ठीक है जी, सुनाए। माइक ले लें। सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है जी। सुनाए। माइक छोड़ दें, खुला हुआ है, खुला हुआ है। तूने बातिल को मिटाया ऐ इमाम अहमद रजा, सुभान अल्लाह। दीन का झंडा बजाया ऐ इमाम अहमद रजा। बस। सुभान अल्लाह। ये क्या सुनाया इन्होंने? मनक़बत सुनाई है। क्या सुनाई है? मनक़बत। हाँ, हमारे आला हजरत की मनक़बत सुनाई है। तूने दीन का क्या है? मनक़बत दोबारा सुनाए। दीन का तूने डंका। बातिल को हाँ, तूने मिटाया। बातिल को मिटाया ए इमाम अहमद रजा। सुभान अल्लाह। और अब क्या करेंगे जी? बस अच्छी बात और भी बतानी है कोई? हम बता दें? चलें, एक अच्छी बात ये है कि दोस्ती अच्छे लोगों से करनी चाहिए। किससे करनी चाहिए? अच्छे लोगों से। दोस्ती अच्छे लोगों से। अच्छे लोग कौन होते हैं? जो हमें अच्छी अच्छी बातें बताएं। कौन होते हैं? अच्छी बातें बताएं। हाँ, अच्छी अच्छी बातें बताएं, जो अच्छे अच्छे काम करें। और शरारतें करने वाले जो ऐसी शरारतें करें जो दूसरों से, जो जिससे दूसरे तंग हो जाएं, ऐसों से हमें दोस्ती नहीं करनी, वरना फिर हम भी ऐसे हो जाएंगे। वरना फिर हम भी ऐसे हो जाएंगे। तो हमें अच्छों से दोस्ती करनी चाहिए। और इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। क्या करें जी? मेमोरी टेस्ट करना है? देख लें जी भाई, मेमोरी टेस्ट। चले मेमोरी टेस्ट की तरफ। क्या करें? दुआ करें? मेमोरी टेस्ट कर लेते हैं। ये तो बड़ों बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है जी। चले मेमोरी टेस्ट की तरफ चलते हैं। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। जी, हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है और मेमोरी टेस्ट में हम जानवरों की आवाज़ें सुनाते हैं, जिसको सुनने के बाद आपने गैस करना होता है कि ये कौन से जानवर हैं। ठीक है जी, चले जी, जानवर की आवाज़। डॉगी डॉगी डॉगी। देख लें, दोबारा सुन लें, दोबारा। ये है भालू भालू जी, भालू भालू है। भालू देखा किसी ने? रीछ है। वो कह रहे रीछ है, आप कह रहे भालू है। भालू है। भालू है, रीछ नहीं है। रीछ भालू तकरीबन एक ही तरह होता है, बल्कि शायद दोनों के अलग अलग नाम हैं ये गालिबन। तो बहरहाल रीछ कहें या भालू कहें, एक ही बात होगी। तो जवाब आपका दुरुस्त हो गया है। अब दूसरी आवाज़ किसकी आ रही है ये बताएं। वाह भाई वाह, ये किसकी आवाज़ है? बिल्ली की आवाज़ है। और इसी के साथ आपका जवाब है जी। अब क्या करें हम? अच्छा, एक काम करें, आवाज़ पहचान रहे हैं ना हम, किसकी आवाज़ पहचान रहे हैं? ये जानवरों की है ना। इंसानों की आवाज़ पहचान लेते हैं। चल एक काम करते हैं, आपने आइज़ क्लोज करनी है तीनों ने, ठीक है। और ये जो आपके तीनों सामने बैठी है, नाम पता है आपको? सबसे पहले इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है जो सबसे पहले बैठी है? फातिमा बाजी। कौन है ये? फातिमा। उसके बाद कौन है? आसिया। और उसके बाद कौन है? अस्मा है। ठीक हो, नाम पता है तीनों के? चले अब बारी बारी आप तीनों जो है वो नहीं, बल्कि ऐसे करते हैं, इनकी आवाज़ पहचानती हैं आप? आवाज़ तो सुन रही है ना। आपने आइज़ क्लोज करनी है, ये कुछ बोलेंगे, बल्कि सलाम करेंगी आपको, सलाम कराएं या कुछ भी बोलेंगी, ठीक है। आपने आवाज़ बताना है कि ये इन तीनों में से किसने बोला है, ठीक है जी। अब जानवरों से हटके थोड़ा ये करते हैं।
चले भाई आइज क्लोज कर ले, तीनों क्लोज हैं। चलें अब आप में से कोई एक बोले, इनको सलाम कर दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवाब दें आप। आसिया। सलाम का तो जवाब नहीं दिया, पहले जवाब दें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप बताएं किसने किए? आसिया। जी, इनका जवाब दुरुस्त है। चले आइज क्लोज ही रखनी है आपने, बल्कि आप इस तरफ कर लेते हैं, ठीक है। अब आपने आइज क्लोज करनी है। नाम पता है इनके आपको तीनों के? सबसे पहले कौन है? आमीना। उसके बाद कौन है? आइज खोल लें आप लोग, खोल लें। इकरा। उसके बाद इकरा बाजी, उसके बाद कौन है? रानिया, ठीक है। नाम पता चल गया। अब आपने आइज क्लोज करनी है और इन्होंने जो है ये आपसे सलाम करेंगी और फिर आपने बताना है किसने सलाम किया, ठीक है। चले आइज क्लोज कर लें तीनों। चले हाथ रख लें आंखों पे। कस्बा बाजी आप भी चलें, आप में से एक सलाम करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, किसने किए? इकरा। वाह भाई वाह, ये कैसे पहचान रही है, माशाल्लाह। चले भाई ये हो गया, एक इंसानों के आवाज पहचानने का हो गया। चले भाई और कौन है? जानवर कौन से हैं? लाएं भाई जानवर लाएं दोबारा। जी जानवर रुक गए, वो आ गया जी। ये कौन था? कौवा था। और कौन सा जानवर आ रहा है? परिंदा था ये तो जी। हाथी। और कौन है भाई? घोड़ा आ गया है। घोड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अच्छा जी। और कौन है भाई? कोयल है। और कौन है? तो बड़ी जल्दी जल्दी पहचान नहीं। कबूतर है। और बकरा ही तो मुश्किल हो गया जी। ये बताएं, अब थोड़ा सा जो है दिलचस्पी होगी ना, वो तो जल्दी जल्दी शेर है ये। ऐसा कौन सा शेर आ गया मार्केट में? चीता। चीता ऐसी आवाजें निकालता है? देख लें भाई, सब फंस गई हैं जल्दी जल्दी जो बता रही थी जी। भाई ये है पांडा। कौन है? पांडा देखा आपने? हाँ अच्छा जी, पांडा होता है ना, अच्छे सा खूबसूरत सा होता बड़ा। चलें जी, पांडा था ये। व्हाइट कलर का होता है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का होता है। और भाई कोई है जानवर? गाय आ गई है जी भाई। और कौन आ रहा है? जी ये था मोर। और कौन है भाई? जी ये बकरी थी। और इसी के साथ अब कॉल लेंगे हम, ठीक है जी। चलें, मैं गुड्डावाला से बात कर रहा हूँ। जी। आपके पहले सवाल का जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। और भाई? मेरा नाम शाफिया तारिया है, मैं गौरी टाउन इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। प्रोग्राम जगमग तारे में सवाल का जवाब ये है कि दुनिया में सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए। माशाअल्लाह, दुनिया में सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर आए। इनका जवाब दुरुस्त है जी भाई। और मेरा नाम जुबेरिया नईम है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मुझे अपनी सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट दुआ की तरफ। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। जी सेगमेंट है दुआ। और आज हम कौन सी दुआ सुनने वाले हैं? आज दुआ ये है कि अगर कुत्ता भौंक रहा हो, कौन भौंक रहा हो? डॉगी। हाँ डॉगी अगर भौंक रहा हो तो उस वक्त हमें क्या पढ़ना चाहिए? दुआ। क्या दुआ पढ़नी चाहिए? उस वक्त हम पढ़ेंगे आऊज़ु बिल्लाहि
क्या पढ़ेंगे? और ये कहलाती है तावुज़। क्या कहते हैं इसको? हाँ, तावुज़। ठीक है। और जब कुत्ता भौंक रहा हो तो हमें ये पढ़ना चाहिए। कुत्ता भौंक रहा हो तो क्या करते हैं फिर? कुत्ते से, डॉगी से डर भी लगता है ना। अगर हम भागते हैं वो पीछे भी लग सकता है। तो हमें जो है वो वैसे ऐसी जगहों पे जाना ही नहीं चाहिए जहाँ इस तरह के डॉगीज, कुत्ते वगैरह घूम रहे हो ना, तो वहाँ अकेले तो हमने जाना ही नहीं चाहिए। हम तो छोटे छोटे से रोड पर ना कुत्ते थे, वहाँ से गेट खुला होता है तो कुत्ते आ गए थे। हाँ, गेट भी बंद रखना चाहिए वरना अंदर भी घुस के आ जाते हैं। ठीक है। तो हमने ऐसी जगहों पे बाहर इस तरह से जाना ही नहीं है जहाँ पर डॉगीज वगैरह हों, क्योंकि ये क्या करते हैं फिर? काट लेते हैं। और ये तो भागते भी तेज है। हम तो छोटे से हैं ना, छोटे से हैं। हाँ, आप छोटे से, हम तो बड़े। ठीक है। आप छोटे छोटे से हैं तो आप डॉगी से तेज भाग सकते हैं? नहीं भाग सकते। तो वो पीछे लग के काट भी सकते हैं। तो अगर वो भौंक रहे हो दूर से हम देखें तो हम वहाँ पर पढ़ेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी, तो ये प्यारी सी दुआ है। इस दुआ को याद भी रखना है और इसको याद से पढ़ना भी है। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम जगमग तारे का वक्त भी कंप्लीट हुआ। ये जगमग तारे प्रोग्राम आया करता है हर सैटरडे और संडे को। तो आज भी आपने ये प्रोग्राम देखा है, कल भी इस प्रोग्राम को आपने देखना है। और इसके अलावा भी आप देख सकते हैं किड्स मदनी चैनल के नाम से यूट्यूब पर पेज मौजूद है। जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और ये प्यारे प्यारे प्रोग्राम आप देखते रहें। इसी के साथ आपने हमें दुआओं में याद रखना है और किड्स मदनी चैनल देखते रहना है। सल्लू अलल हबीब वसल्लम। सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। बच्चों